ਦੇ ਬਾਨੀ फ्रीडम फाइटर मंगू राम मुगोवालिया जी का जन्म 14 जनवरी 1886 मंगू राम मुगोवालिया जी ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ पढ़न के बावजूद भी इन्नियां कठिनाइयां दे चलण के बावजूद भी बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी उस वेले उस क्लास दे विचों तीसरे नंबर का 1909 विच कैलीफोर्निया मंगू राम मुगोवालिया जी उस समय BA ग्रेजुएशन पास कर चुके सन। 1913 ईस्वी विच लाला हरदयाल दे नाल सन फ्रांसिस्को विखे लाला हरदयाल जी दे नाल मुलाकात। 4 साथी गिरफ्तार कर ले गए, उन्होंने सख्त सजा 1 साल की सुनाई गई। मंगू राम मुगोवालिया जी क्रांतिकारी होने के कारण भारत दी अखबारां दे विच छपिया गदर पार्टी के वर्कर अते बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी तोपां दे नाल मंगू राम मुगोवालिया जी दे बानी फ्रीडम फाइटर मंगू राम मुगोवालिया जी का जन्म 14 जनवरी 1886 ਨੂੰ पंजाब जिला हुशियारपुर और पिंड मुगोवाल विखे होया। आप जी दे पिता जी का नाम हरनाम दास, माता जी का नाम अत्री सी। पिता जी चमड़े के व्यापारी होने करके आना जाना एक शहर तो दूसरे शहर लगा रहिंदा सी। मंगू राम मुगोवालिया जी उस समय 7 वर्ष के सन जदों उन्होंने एक साध के कोल गुरमुखी की सिक्ख्या ग्रहण करने के लिए पाया गया। 6 महीने गुरमुखी की सिक्ख्या प्राप्त करने तो बाद पिता जी हरनाम दास के नाल चूड़पुर जिला देहरादून विखे चले गए। उत्थे जाके मंगू राम मुगोवालिया जी ने 2 साल विद्या ग्रहण की। बाद विच पिता जी दे नाल पिंड वापस आ गए। वापस आके पिंड टूटों मजारा मालपुर विखे मुढ़ली सिक्ख्या प्राप्त करन लगे। उस समय छुआछात दा जोर होने करके बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी नूं स्कूल दे कमरे विच बैठ के पढ़न दा अधिकार नहीं सी। बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी स्कूल दे कमरे दे ताकी दे राहीं देख के पढ़िया करदे सन। ताकी राही दे के पढ़न के बावजूद भी इन्नियां कठिनाइयां दे चलण के बावजूद भी बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी उस वेले उस क्लास दे विचों तीसरे नंबर का स्थान हासिल किया। उस वेले सरकार ने हुक्म जारी किए कि जेड़े बच्चे पहले दूसरे ते तीसरे स्थान ते अव्वल आए हैं उन्हां बच्चियां वास्ते पटवार दे विच दाखला लैण दे लई प्रवानगी दे दी। पिता जी चमड़े के व्यापारी होने करके हर रोज चमड़े का माल कच्चा माल हर रोज रेल गड्डियां दे राहीं बिल्टी किया जाता सी। उस समय दे विच बिल्टी अज की तरह अंग्रेजी दे विच होया करदी सी, पर अंग्रेजी पढ़न वाले बिरले ही होया करते सन। जेड़े बिल्टी पढ़ना जानते सन वो बिल्टी पढ़न दे लई पहला सारा दिन काम करवाते सन, फिर बिल्टी पढ़िया करते सन। इस तो तंग आके पिता हरनाम दास जी ने मंगू राम मुगोवालिया जी नूं एमी चंद हाई स्कूल बजवाड़ा विखे पढ़ने पा दिता। पढ़न दे वास्ते बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी जाया करते सन। एक दिन यही घटना वापरी 1905 का समय दोपहर 2 बजे कहर की नेरी चली। नेरी चलन के उपरंत बारिश आ गई, कहर की बर्फ के गड़े डिगे। बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी की छतरी नेरी के कारण टुट गई, जिस दे कारण गड़ेमारी होने लगी और शरीर के उत्ते बर्फ के गड़े वजन लगे। इस तो बचण दे लई बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी स्कूल के कमरे के अंदर दाखिल हो गए। इस नूं देख के ब्राह्मण पोलो नां दा अध्यापक उस तो जरिया ना गया। उस पोलो नां दे ब्राह्मण ने मंगू राम मुगोवालिया जी नूं कुटना मारना शुरू कर दिता, जिस दे कारण बाबू मंगू राम मुगोवालिया नूं कुटन मारन तो बाद बरदे मीह दे विच वार कर दिता। पर बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी दे कोलों जिस्मी सट तां जर लई गई, पर ब्राह्मण मास्टर पोलो नां दे अध्यापक वालों बोले गए भद्दे शब्द, माड़े शब्द जो उन्होंने अपशब्द बोले वो जरे ना गए। इस उपरंत दूसरे दिन मंगू राम मुगोवालिया जी जदों स्कूल जाते हैं तां देखते हैं स्कूल के कमरे दे विचों कुर्सियां मेज और रजिस्टर बाहर कढ़ के रखे जाते हैं ते कमरे नूं धोता जाता है, पानी दे छिड़का करके साफ किया जाता है। इस नूं देखते हुए मंगू राम मुगोवालिया ਅਤੇ ब्राह्मण अध्यापक देखता है कि अज फिर स्कूल दे विच आ गया ते ब्राह्मण देखदा ही पोलो नां दा अध्यापक मंगू राम मुगोवालिया जी नूं गालां कढणियां शुरू कर दिंदा है। इस तो तंग आके बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी अपना समान लैके पिंड वापस आ जाते हैं। उपरंत 1905 तो 1906 1 साल पिता जी दे नाल व्यापार दा काम करवाउण लगे। उन्हां दिनां दे विच पिंड दा एक ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ अमेरिका चले गया सी। मंगू राम मुगोवालिया जी उन्हां दिनां दे विच 2 साथियां नूं नाल लैके अमेरिका चले गए। 1909 विच कैलीफोर्निया अमेरिका विखे पहुंच गए। मंगू राम मुगोवालिया जी उस समय BA ग्रेजुएशन पास कर चुके सन। 1913 ईस्वी दे विच लाला हरदयाल दे नाल सन फ्रांसिस्को विखे
ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। 1923 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1914 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਲਟਨਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1914 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ 4 ਸਾਥੀ गिरफ्तार कर ले गए। उन्होंने सख्त सजा 1 साल की सुनाई गई। मंगू राम मुगोवालिया जी क्रांतिकारी होने के कारण उन्होंने फांसी की सजा सुना दी गई। इस उपरंत बाबू मंगू राम मुगोवालिया नूं जिस दिन फांसी देनी सी उस सवेर तो पहला जर्मना ने बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी नूं छुड़वा के अपना धर्म का फर्ज निभाया। उस उपरंत मंगू राम मुगोवालिया जी नूं मनीले भेज दिता गया। अचानक समुंदर का तूफान आने के कारण जहाज मनीले पहुंचने की बजाय सिंगापुर जा पहुंचा। इस उपरंत मनीले विच देशद्रोहियों ने मंगू राम मुगोवालिया जी नूं गिरफ्तार करवा दिता गया, जिस दे कारण मनीले दियां उस समय टाइम्स अखबार दे विच मोटे मोटे अखरां दे विच बयान आए कि गदर लहर दे वर्कर पार्टी दे वर्कर और मंगू राम मुगोवालिया जी नूं तोपां दे नाल उड़ा दिता गया। पर बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी चलाक ते चुस्त होने के कारण बच निकले। उन्हां दिनां दे विच यूरोप अते भारत दीयां अखबारां दे विच छपिया गदर पार्टी दे वर्कर अते बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी तोपां दे नाल उड़ा दिते गए। यह चांस मंगू राम मुगोवालिया जी दा दूसरा होया, जिस दे कारण घर दे विच सन्नाटा छाया होया सी अते मंगू राम मुगोवालिया जी 1918 ईस्वी दे विच विश्व युद्ध समाप्त होया। 1925 ईस्वी विच बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी मनीला, सिंगापुर, श्रीलंका दे राही हुंदे होए नागपुर, पूना, सतारा अते दिल्ली, देहरादून राही पंजाब वापस परत आए। घर विच आके बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी दा मन ना लग्या, जिस दे कारण मन उदास रहिंदा सी। मंगू राम मुगोवालिया जी ने 1925 दे विच प्राइमरी स्कूल पिंड विच खोल दिता, बच्चियां नूं पढ़ाना शुरू कर दिता। इन्हां दिनां विच पिंड विच एक घटना वापरी, जिस दे विच पिंड दे व्यक्तियों नूं पशुओं वास्ते हरा चारा वड्ढण तो मनाही कर दी अते पिंड दे जिमीदार ने पिंड दे औरतां दे दाती रंबे टिल्ले खो के रख ले। कहा थानू साडी जमीन दे विच वड़न दा कोई अधिकार नहीं, ये जमीन मेरी है, थानू जमीन दा अधिकार नहीं है, तुसी गैर मसूरी हो। क्योंकि 1901 दे इंतकाल आरजी एक्ट दे विच जमीन दा किसे नूं 12 कौमां तो इलावा होर किसे कौमां नूं अधिकार नहीं सी। इस नूं देखदे होए बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी ने अपने एक मित्र वकील दे नाल गल कीती कि असी जमीन खरीदण दे लई साडे वास्ते कोई इहो जिहा कानून नहीं है जिस दे नाल असी जमीनां दे मालक बन सकीए। मंगू राम मुगोवालिया जी ने अपने वकील दे नाल सलाह मशवरा कीता तां उसदे वकील ने दस्सिया, उसदे मित्र वकीलां ने सलाह दित्ती, अगर तुसी जमीन खरीदना चाहते हो, अगर तुसी जमीनां दे मालक बनना चाहते हो तां थानू वखरा अधिकार लैना पवेगा, थानू वखरा नाम रखना पवेगा, जिस दे कारण थानू वखरे हक अधिकार मिल जाणगे। जेकर तुसी वखरा अधिकार अपना नाम ना रखिया तां तुसी चूड़े चमार जमीनां दे मालक नहीं बन सकोगे। उस समय वक्त दलित जिन्हां घरां दे विच रहा करदे सन, जिन्हां मकानां दे विच रहा करदे सन, उन्हां दे रजतनामे पिंड दे जिमीदार दे ना होया करदे सन। जेकर पिंड दे जिमीदार दा तुसी काम नहीं करदे सी तां ओह जिमीदार अपने घरां मकानां दे विचों बाहर कर दिंदा सी, क्योंकि रजतनामे जिमीदार दे ना होया करदे सन। रजतनामिਆਂ ਦਾ मतलब पिंड दे घरां दी रहण वाली जमीन उस जिमीदार दी होया करदी सी। इस नूं देखदे होए मंगू राम मुगोवालिया जी दे बहुत चिंतित रहिंदे सन। बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी ने यूरोप दी आज़ादी देखी हुई सी कि यूरोप दे गरीब ते मजलूम ते नवाणे लोकां नूं किस तरह हक हकूक मनुखी अधिकार मिले। मंगू राम मुगोवालिया जी इस नूं देखदे होए पंजाब दे विच लताड़े ते पिछड़े गरीब लोकां दे मजलूमां नूं देखदे होए बहुत चिंतित रहिंदे सन अते मन दे विच उदासी छाई रहिंदी सी। इस चिंता नूं दूर करन दे लई बाबू मंगू राम मुगोवालिया जी ने भारत पंजाब समेत देश स्टेटां दा दौरा करना शुरू कर दिता। जिस नूं देखदे होए मंगू राम मुगोवालिया जी मथुरा, द्वारका,
नागपुर, पूना, सतारा, मद्रास, कलकत्ता नेका शहरों का दौरा किया। उस समय दे विच भारत वर्ष दे विच दलितां दा उत्थान करन दे लई अंदोलन छिड़े होए सन तां कि दलितां नूं आज़ादी मिल सके, दलितां नूं हक अधिकार मिल सकन। उस समय महाराष्ट्र दे विच दलितां दा उत्थान वास्ते, दलितां दी आज़ादी वास्ते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितां दे वास्ते हक हकूकां दे लई लड़ रहे सन। और साउथ दे विच पेरियर रामास्वामी ईवी नायकर उस समय दलितां दे अंदोलन दे वास्ते हक हकूकां दे लई लड़ रहे सन। पर उन्हां दिनां दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दा अंदोलन पूरा जोर फड़ रहा सी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दी उन्हां दिनां दे विच सभा वैश्यत कृत हितकरनी सभा जो महाराष्ट्र दे विच जोर फड़ रही सी, जिन्हां ने उस वेले एक नारा दिता सी कि गुलामां नूं गुलामी दा एहसास करा दिओ तां कि ओह बगावत कर देवेगा। इन्हां गल्लां नूं देखदे होए बाबू मंगू राम मुगवालिया जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बहुत प्रभावित हुंदे है। मंगू राम मुगवालिया जी डॉक्टर अंबेडकर नूं देखदे होए, उन्हां दे भाषणां नूं सुणदे होए बहुत प्रभावित होए, जिन्हां दा दिल शेर जिड्डा बन गया। सुलझदी हुई चंगियाड़ी भांबड़ बन के उठ गई। उपरंत मंगू राम मुगवालिया जी पंजाब आए, आके पंजाब दे पछड़ियां श्रेणियां गरीब मजलूम ते निमाणे लोकां नूं इकट्ठा करना शुरू किया। कहा कि असी इस देश दे विच दोहरे गुलाम हो, गुलामां दे गुलाम हां। एक तां असी अंग्रेजां दे गुलाम हां, दूसरे असी इस देश दे विच हिंदुआं दे गुलाम हां। गुलामां नूं गुलामी तो छुटकारा पाउण दे लई बाबू मंगू राम मुगवालिया जी ने कानफ्रेंस आयोजित की, जो कानफ्रेंस 11-12 जून 1926 नूं पिंड मुगोवाल विखे हुई। मुगवाल विखे कानफ्रेंस रखी गई, जिस कानफ्रेंस दे विच इस देश दे पंजाब दे लताड़े गरीब पछड़े जातां दे नुमाइंदियां ने भाग लिया, जिन्हां दे विच वाल्मीकि जातां दे नुमाइंदे, रविदासियां चमारां दे नुमाइंदे, जाटियां दे नुमाइंदे, जलायां दे नुमाइंदे, कबीर पंथियां दे नुमाइंदे, महाशियां दे नुमाइंदे, मेघां दे नुमाइंदे और बड़ जात दे नुमाइंदियां ने शामिल हुए। इन्हां तो अलावा इस देश दे सिखां दे नुमाइंदे, मुसलमानां दे नुमाइंदे, ईसाइयां दे नुमाइंदियां ने जो सन्मानयोग सन उन्हां ने इस कॉन्फ्रेंस दे विच शामिल होए, जिस दे विच लंबियां तकरीरां दलीलां देण तो बाद यह फैसला लिया गया कि भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, गुरु कबीर, गुरु नामदेव जी दीआं सिक्ख्यावां तो प्रेरणा लैंदे होए यह फैसला किया गया अज तो बाद दलितां नूं दलित नहीं सगों आद धर्मी कहा जावे। इस सर्वसम्मति दे नाल फैसले दे विच 25 मते पास किए गए अते 100 मैंबरी कमेटी बनाई गई, जिस दे विच आद धर्म मंडल की स्थापना हुई सी। इस नूं देखदे होए भारत वर्ष दे विच साइमन कमीशन आने वाला सी, अखबारां दे विच आना शुरू होया। बाबू मंगू राम मुगवालिया जी अखबारां पढ़ के अपने पंजाब के सारे जिलियां तो वर्करां नूं कमेटी नूं इकट्ठा करना शुरू कर दिता। इकट्ठा करके एक संबोधन कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिस दे विच कहा गया अगर तुसी इस देश दे विच अपने हक हकूक लेना चाहते हो, अपने दुखों तकलीफों नूं दूर करना चाहते हो तो उस दे विच मता पास किया गया। जिस मता पास करन तो बाद जनवरी 1928 दे विच बाबू मंगू राम मुगवालिया जी 150 मन्ने परमन्ने साथियों का डेपुटेशन लैके रॉयल कमीशन के आगुआं दे नाल मिले अते मंग पत्र पेश किया। उस उपरंत बाद साइमन कमीशन दे नाल बैठ के गलबात की। साइमन कमीशन ने बाबू मंगू राम मुगवालिया जी अते अपने साथियों का खास तौर पर ध्यान दे नाल गल्लां सुनियां। जो मैमोरेंडम साइमन कमीशन रॉयल कमीशन नूं दिता गया उस दे विच साफ साफ लिखिया सी कि भारत दे हिंदू, पंजाब दे हिंदूवादी लोग सानू अपनी गिणती हिंदुआं च तां लिखा लैंदे हन, पर जदों हक देण दा समां आंदा है तां साडे नाल बेइंसाफी करदे हन, साडे हक आप ही हड़प जांदे हन। साडी जिंदगी कुत्तियां बिल्लियां तो भी भैड़ी है, इसलिए असी हिंदू नहीं हाँ, ना ही असी मुसलमान हाँ, ना ही असी ईसाई हाँ, है ते सिर्फ आद धर्मी हाँ। ये सानू साडे हक हकूक, साडे मनुखी अधिकार, साडा बखरा कोटा दूसरियां कौमां वांग सानू बखरे अधिकार दिते जाण। उपरंत 1929 विच ब्रिटिश सरकार दे गवर्नर पंजाब जलंधर विखे आए। बाबू मंगू राम मुगवालिया जी अपने 300 डेपुटेशन जत्था लैके 300 साथियां नूं लैके ब्रिटिश सरकार दे गवर्नर नूं मिले, जिस दे विच मैमोरेंडम दिता गया अते अपनियां औकड़ां नूं लिखत रूप दे विच गवर्नर नूं पेश किया गया। विच लिखिया सी कि सानू 1931 वाली आने वाली मरदमशुमारी जनगणना सेंसस दे विच अलग तो बखरी कौम बखरे अधिकार दिते जाण। ये गल कांग्रेसी नेतावां नूं
ਰਾਜ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆदिवासियों ਨੂੰ, ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ मैदान दे विच नितरो, अपनी होंद पहचानण दे लई नारा दिता। दूसरे पासे डॉक्टर अंबेडकर पहला ही साइमन कमीशन अगे अपनी गल रख चुके सन कि हिंदुआं नालों सानू वखरी कौम ऐलानिया जावे, सानू वखरे अधिकार, तमाम मनुखी अधिकार दिते जाण। अते इस नूं देखदे होए साइमन कमीशन ने, फ्रेंचाइज कमेटी ने लंडन विखे एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट ते विचार करन दे वास्ते गोल मेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दा आयोजित किया गया। 1931 विच ब्रिटिश सरकार ने भारत दे विच जनगणना सेंसस करवाई, जिस दे विच पंजाब दे आदि धर्मियां ने अपने आप नूं आदि धर्मी लिखाया, एक वखरी कौम लिखाया, जिस वेले उन्हां दी कुल संख्या 4,18,779 हुई। जबकि यह मूवमेंट सिर्फ 5 सालों दे विच बाबू मंगू राम मुगवालिया अते साथियां दे संघर्ष की बदौलत हुई। इस तो पहला पिछले 50 सालों दे विच ईसाइयां ने अपना धर्म परिवर्तन करने दे लई मूवमेंट चलाई हुई सी, जबकि उन्हां दी मूवमेंट भी वो ग्रोथ ना कर सकी। बाबू मंगू राम मुगवालिया जी दे ये 50 सालों के संघर्ष के बरोबर उस वेले 5.5% ये आदि धर्मियां की गिनती हो गई। 1931 की जनगणना दे विच दुआबे दे 75% चूड़े चमारा वाल्मीकियां ने अपने आप नूं आदि धर्मी लिखाया ते माझे ते मालवे दे वाल्मीकियां चमारा ने आदि धर्मी लिखाया। 1930 दे विच जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल हुई उस दे विच सिखां दे नुमाइंदे, मुसलमानां दे नुमाइंदे और अछूतां दे नुमाइंदे भी पेश हुए। मैं दलितां दा नुमाइंदा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहंदे मैं दलितां दा नुमाइंदा, पर यह गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे विच फैसला ना हो सकिया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे वास्ते रामजे मैकडोनल्ड ने भारत दे विचों टैलीग्रामां मंगवाणियां शुरू कर दित्तियां। वो टैलीग्रामा पंजाब दे विचों उस वेले बाबू मंगू राम मुगवालिया जी ने अपने साथियों समेत 57 टैलीग्रामा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे हक दे विच पाईयां अते पंजाब दे विचों उस वक्त गांधी दे हक दे विच 7 टैलीग्रामा गईयां। पंजाब दे विचों जो 57 टैलीग्रामा पाईयां गईयां उस दे विच लिखिया सी कि साडा नुमाइंदा भारत ते पंजाब दे दलितां दा नुमाइंदा है जो डॉक्टर अंबेडकर है, गांधी नहीं। इस गल नूं देखदे होए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे रामजे मैकडोनल्ड और पूरी टीम ने फैसला किया कि दलितां दा नुमाइंदगी गांधी नहीं करता है सगों डॉक्टर अंबेडकर करता है। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾय ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ रखा गया कि रेलवे दे विच साडी नुमाइंदगी दित्ती जावे, सेहत विभाग दे विच साडी नुमाइंदगी दित्ती जावे, सिक्ख्या विभाग दे विच साडी नुमाइंदगी दित्ती जावे, म्यूनसिपल कारपोरेशन दे विच साडी नुमाइंदगी दित्ती जावे अते 1901 इंतकाल आरजी एक्ट खत्म करके सानू साडे जीना दे हक हकूक दिते जान, बखरियां कौमां दी तरह सानू साडे हक हकूक तमाम दिते जान। 11वां पॉइंट लिखिया कि सानू आदि धर्मियां वास्ते स्पैशल बैंक बनाए जान, क्योंकि उन्हां दिनां दे विच आदि धर्मियां नू कोई भी बैंकां तो कर्जा नहीं दिया करदा सी। कि लड़कियां ते लड़कियां वास्ते स्पैशल स्कूल खोले जान, जिस दे विच लड़के ते लड़कियां उचेरी विद्या प्राप्त करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकन। अते 13वां पॉइंट लिखिया कि कानूनी तौर ते पंचायतां दी सानू नुमाइंदगी दित्ती जावे, आदि धर्मियां नू वखरे स्कूल खोल के दिते जान तां जो उन्हां दे विच बच्चे पढ़ के बौद्धिक तौर ते तैयार हो सकन। 15वां पॉइंट लिखिया कि सरकार आदि धर्मियां दा कच्चा माल, चमड़े दा माल फौज अते पुलिस प्रशासन खरीदे तां जो आदि धर्मी आर्थिक तौर दे उत्ते स्ट्रोंग हो सकन। ये 15 मुख गल्लां लिख के ब्रिटिश सरकार नूं गवर्नर नूं पेश कीतियां। 17 अगस्त 1932 नूं ब्रिटिश सरकार रैमजे मैकडोनल्ड की प्रधानगी दे हेठ क्रिमिनल अवार्ड पास कर दिता, जिस दे विच अछूतां वास्ते दलितां आदि धर्मियां नूं हक दे दिते गए, जिस दे विच वखरे चोण खेतर दे दिते गए। पर मिस्टर गांधी
ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਔਰ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸਮਝੌਤਾ ਤੜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਔਰ ਚੁੰਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਣਦਾਸ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅਛੂਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 175 ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। 1936 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ, ਮਹਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਰਹੇ। ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ 1942 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 1976 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਰਕ ਡਰਜ਼ਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਾਨ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੰਬੇਡਕਰਿਜ਼ਮ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।